बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। ख़ातून थी जिसकी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ का मुआज़ा हुआ। दुरूद शरीफ पढ़ने से उसकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल्स हुआ, क्या ज़बरदस्त वाक़या हुआ उसकी ज़िंदगी में। वो बताती हैं कि हम दूसरे मुल्क में रहते थे, पाकिस्तान में हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे और उन रिश्तेदारों में से कई एक घर से हमारी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी, लगती थी उनके साथ और हमारा काफ़ी ज़्यादा उन पर यकीन था। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि कुछ पैसे हमारे पास जमा हुए पड़े हैं, क्यों ना हम पाकिस्तान में छोटा मोटा सा फ्लैट लेकर ठहरा दें। तो हमने उन पाकिस्तान के रिश्तेदारों से बात की जिन पर हमें काफ़ी ट्रस्ट था कि ये हमारे लिए तब जो हम इनको इनकम देंगे वो खाएंगे नहीं बल्कि हमारे लिए फ़्लैट अच्छा सा ले लेंगे। तो हमने उनके साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम ले देंगे। तो उन्होंने खूबसूरत सा छोटा सा घर हमारे लिए ले लिया। उन पैसों से हमने उनको पैसे भिजवा दिए थे। तो हम तो रिलैक्स थे, आराम से सुकून से थे कि हमारे रिश्तेदार काफ़ी अच्छे हैं, हमें कभी धोखा नहीं देंगे। कुछ अरसे के बाद मेरे हस्बैंड की वफ़ात हो गई। फिर जितना बिज़नेस था, घर के जितने मसाइल थे, सब परेशानियां, घर के जंजाल, 100 धंधे 100 बातें होती हैं, सब मेरे सर पर थी। काफ़ी परेशान थी और ऊपर से जब पाकिस्तान वाले रिश्तेदार आए अयादत के लिए मेरे हस्बैंड की, तो मैंने उनसे फ़्लैट के बारे में कहा कि मैं उसको सेल करना चाहती हूँ ताकि कुछ पैसे मेरे पास आ जाए। मेरा हाथ तंग है, मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा घर, कहाँ है घर, हमें क्या मालूम, आपने कब लिया था घर। वो बिल्कुल अनजाने बन गए। मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो काफ़ी परेशान हुई। ये लोग क्या कह रहे हैं। मैंने तो काफ़ी प्यार से और अच्छे तरीके से उनसे बात की थी अपने घर के बारे में और वो तो बिल्कुल नावाकिफ़ हो गए हैं, कोई घर के बारे में ये जानते भी नहीं है। हालांकि हमने इनका, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इनको सब पैसे भिजवाए थे और सब कुछ हुआ पड़ा था, साइन वगैरह, और काफ़ी अच्छा घर भी इन्होंने हमारा पाकिस्तान में ले रखा था, हमने ख़ुद देखा था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल पेशमान हो गए कि ये सब झूठ है। मैंने अपने पाकिस्तान के और रिश्तेदारों को कॉल की, औरों से कहा, एक से मिन्नत करती, दूसरों से मिन्नत करती कि मुझे मेरा घर दिला दो, मेरा हाथ काफ़ी तंग है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये मेरा अपना ही घर था और इन्होंने मेरे घर पर कब्ज़ा कर लिया। तो काफ़ी रिश्तेदारों ने उनसे बात की, मेरे दोस्त अहबाब ने भी, सब ने उनसे बात की, लेकिन कोई भी काम ना बना। वो बिल्कुल देने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ तक कि वकील तक केस गया, वकील भी इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता था। वो झूठा दावा, झूठा कब्ज़ा उस घर पे लेकर बैठे हुए थे और बिल्कुल मानते ही नहीं थे कि वो घर हमारा है। वो तो कहते हैं कि वो घर तो उन्हीं का है, लेकिन वो घर मेरा ही था, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते थे। मैं काफ़ी हद तक बहुत परेशान थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। एक एक के सामने रोती, मदद मांगती, लेकिन सामने वाला मदद करता लेकिन वो भी थक जाता, क्योंकि जो लोग हमारे फ्लैट पे कब्ज़ा करके बैठे थे वो बड़े मज़बूत लोग थे, उन पर कोई बात, कोई चीज़ असर ही नहीं करती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप दुरूद शरीफ का विर्द करें। फिर मैंने दुरूद शरीफ का विर्द स्टार्ट कर दी और अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ को शामिल किया। बस दिन रात दुरूद शरीफ ही पढ़ती रहती, अल्लाह ताला के सामने रोती, मायूसी और नाउमीदियों के आंसू लेकर अल्लाह ताला के सामने रोती, उसी से इल्तिजाएं करती कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं सच्ची हूँ और वो जो घर है वो मेरा ही है, वो तो झूठा कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। मैं अब किसी से भी नहीं कहती, किसी से भी इल्तिजाएं नहीं करती, बस सिर्फ अपने अल्लाह ही को कहती, अल्लाह ही के सामने रोती। बस दुरूद शरीफ को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे रास्ते खुद खुलने लगे। जो लोग थे जिनको मैंने मिन्नत की थी कि आप बीच में आओ और काम मेरा करवा दो, उनसे मेरा फ्लैट लेकर दो, वो मेरा अपना ही घर था, मैंने अपने पैसों से लिया था। तो इस बात के सबूत मेरे पास भी थे, कागजात वगैरह भी थे। लेकिन जो लोग बीच में थे, जो झूठा दावा करने वालों के साथ थे, तो वो भी अब
ساتھ دینے لگے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ سب جو گھر ہے یہ میرا اپنا ہے، اور خود بخود سب معاملات ٹھیک ہو رہے تھے۔ الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد تقریباً 5-6 مہینوں کا عرصہ تھا، اسی دوران میرے معاملات ٹھیک ہونے لگے، میرے راستے کھلنے لگے۔ میں درود شریف کا ورد کر رہی تھی لیکن میں کسی سے بھی منت نہیں کر رہی تھی، میں نے اپنے سارے معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ دیے تھے، اور الحمدللہ 5-6 مہینوں کے اندر میرا یہ مسئلہ حل ہوا۔ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ جن لوگوں سے میں نے کہا تھا، جو لوگ اس معاملات کے بیچ میں آئے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کو فلیٹ دے دو، اور جب ہم فلیٹ لیتے وقت جن لوگوں کو بیچ میں رکھا ہوا تھا انہی کو گواہ بنا کر انہی کو کہہ رہے تھے کہ آپ نا ان کو فلیٹ دے دو، اور جب کیس کی باری آئی، عدالت جانے کی باری آئی، تو وہ گواہ بھی بن رہے تھے، گواہی بھی دیتے تھے کہ فلیٹ میرا ہے۔ تو بس انہی باتوں کی وجہ سے، انہی پریشرائز کی وجہ سے جن لوگوں نے میرے فلیٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، بس انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ یہ فلیٹ میرا ہے، اور انہوں نے مجھے اپنا فلیٹ دے دیا۔ الحمدللہ یہ درود شریف پڑھنے کے 5-6 مہینوں کے اندر یہ سارے معاملات طے ہوئے۔ میں پاکستان آئی اور چابی بھی مجھے مل چکی ہے، اور میں اس گھر کے اندر جا چکی ہوں۔ الحمدللہ میں اللہ پاک کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، اور سب کو کہتی ہوں کہ درود شریف سے دوستی کریں۔ میں جو ایک کے سامنے روتی تھی، منتیں کرتی تھی کہ مجھے میرا فلیٹ لے کر دو، میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ مدد بھی کرتے تھے، لیکن سب وقتی ہوتا تھا۔ جو مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، جو مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ پاک کی ذات ہے، اور جب اللہ نے چاہا آپ کو سب کچھ ضرور مل جائے گا۔ بس درود شریف پڑھ کر اپنی سچائی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں، آپ سچے ہیں، آپ دل کے سچے ہیں، تو وہی آپ کو جتوائے گا۔ آپ درود شریف پڑھیں، اپنی ہر پریشانی میں، اپنی ہر مصیبت میں، اپنی ہر ٹینشن میں، اپنی ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں، جو بھی مسائل ہیں، چاہے اس دنیا کے ہیں، چاہے آخرت کے ہیں، چاہے آپ کو قبر سے خوف ہے، ہر مسئلوں کے لیے، ہر پریشانی کے لیے آپ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ سچا ساتھی ہے آپ کا، جو آپ کو اس جہان میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور اس جہان میں بھی اور قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود شریف کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔